हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले विंडो कर्टन्स के बारे में। बेसिकली ये कर्टन्स एक्चुअली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बट मेरी एग्जिस्टिंग गाड़ी के अंदर जो है वो मेश टाइप जो जाली होती है ना, वो यहाँ पे फिक्स होती है। मैग्नेटिक वाली वो थी। अब उसे होता क्या था, मैग्नेटिक वाले से क्या चीज़ हुई थी पंगा, कि वो जब इसके ऊपर आती थी ना, ये चारों डोर्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे है, तो उसके जो मैग्नेट्स के जो पॉइंट्स थे, समझो एक यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इन जगह से उसका कलर उड़ गया था बॉडी का। क्योंकि क्या होता है, जब आप दरवाज़ा लगाते हो उससे जब भी आप खोलते हो लगाते हो दरवाज़ा, तो वहाँ से कलर जो है वो निकलता है उसका। तो वही सीन मेरे चारों डोर्स के साथ हुआ था। सब जगह से जो है वो कलर निकल गया था। तो अब इस बार जो है वो मैंने वो नॉन मैग्नेटिक वाले मंगाए हैं। ये कुछ इस तरीके से आए मुझे अमेज़ॉन के पैकेज में। मैंने पूरा पैकेज खोल के तो नहीं देखा है, बट अभी देखते हैं कि किस तरीके से आया है। टोटली इसके अंदर जो है वो 5 पीस आए हैं। और वो 5 पीस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक विंडो, एक ड्राइवर साइड का विंडो, दूसरे पीछे वाला विंडो, ये दोनों, और डिक्की, ठीक है। डिक्की के लिए भी उसके अंदर एक पीस आया है। तो मैं इसे खोल के देखता हूँ कैसा है ये। तो ये अभी जस्ट मैंने अनरैप किया है। ये जो सारे पीस है ये है कोज डिको कंपनी के, उनसे मंगवाया मैंने अमेज़ॉन से। और ये मुझे कुछ 729 रुपीज़ के अंदर आए। शायद यहाँ पे टिगोर भी लिखा है, या टिगोर। अब ये है, ये नॉन मैग्नेटिक बट फिक्स टाइप है। अब ये जो मुझे लगता है ये शायद पीछे वाला है। हाँ राइट, ये इतना कुछ बड़ा है। बट एक अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा कुछ देख रहा था कि भाई जिससे मुझे पीछे का भी दिख पाए। ओके, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। पीछे डिक्की के साइड जाएंगे ये। उसके बाद ये वाले, इनको भी अनरैप करता हूँ। तो ये मैंने अनरैप कर दिया है। पैकिंग इसकी बहुत सही आई थी, अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा था। बट अगर ये आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे तो ये दिख के आता है, बट कैमरे के अंदर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो इतना ब्राइट है ही नहीं। यानी आप इतना इजीली जो है वो बाहर का नहीं देख सकते हो। इसके पहले वाला जो था क्वालिटी, वो मेश अलग था, ओके, थोड़ा जाली टाइप था, तो मुझे इजीली बाहर का दिख पाता था। अब इसका मुझे सिनेरियो पता नहीं है कि अच्छे से दिख पाएगा कि नहीं, बट हाँ इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये उससे ज़्यादा डार्क है। और इसका जो कपड़ा है वो एक्चुअल में कपड़े के जैसा मुझे दिखता है, जाली टाइप नहीं है, ठीक है। तो ओवर द टाइम किस तरीके से इसका फीडबैक है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक चीज़, ये देखो, ये जो नहीं, ये प्लेन है। और जो मेरा पहले वाला था ना, उसके अंदर एक 3 से 4 जगह पे जो मैग्नेट होती थी, इतने बड़े बड़े। हालांकि वो मैग्नेट कब इसके अंदर पैक्ड होता था, बट फिर भी कुछ दिनों के बाद जब आप ज़्यादा यूज टू हो जाते हो उससे, ठीक है, तो वो कपड़ा जो है वो घिसने लगता है वहाँ से, और वहाँ से मैग्नेट बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो सीधा बॉडी के साथ टच करता है। तो इस वजह से पहले गाड़ी जो थी मेरी, उसके अंदर वो कलर निकला था। बट इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स है ही नहीं, सीधा लगाओ और चलाओ। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ इसे किस तरीके से लुक निकल के आता है। अगर इसे लगाना है तो इसको बहुत इजीली लगाया जा सकता है। आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो खाँचा है इसके अंदर इसे लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद इसे सिर्फ प्रेस करना है, दैट्स इट, हो गया इसका इंस्टॉलेशन। वैसे ही आपको जो है वो बाकी के चारों विंडोज़ के ऊपर भी सेम रखना है। अब ओवर द टाइम ये जो चीज़ है यहाँ पे कांच
आपको कुछ इफ़ेक्ट होता है इसका, नहीं होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अब मुझे दिक्कत क्या लगी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। मेरे जो पहले वाले मैग्नेट्स के जो शेड्स थे वो पूरे यहाँ तक आते थे, ठीक है। हालांकि दैट इज़ नॉट द करेक्ट। अगर आपको बाहर का कांच देखना है तो आपको ये वाली जो साइड है ये खोल के रखनी पड़ती है, यानी एटलीस्ट आपको पीछे का जो सीन है दोनों साइड में वो दिख पाए, ठीक है। बट इसके अंदर जो ये हाफ है, हाँ, बट उनका एक पॉजिटिव चीज़ क्या थी, वो यहाँ तक आते थे। दूसरी चीज़ उसके अंदर इस तरीके से कपड़ा नहीं था, जाली थी, तो मैं वो पूरा चीज़ लगाने के बाद भी मुझे बाहर का विंडो दिख पाता था अच्छे से। तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ नाइट में ही ड्राइव करता हूँ, मुझे गाँव जब जाना रहता है, दिन में मेरा ऑफिस होता है। तो जो अभी जो LED लाइट्स जो आई है, ठीक है, LED लाइट्स आने के बाद बहुत तकलीफ होती थी। ये वाला जो मिरर है ये तो मैं एडजस्ट कर लेता था, इससे मुझे पीछे से रिफ्लेक्शंस नहीं आती थी। बट ये वाले साइड में दोनों साइड के जो मिरर्स है इसके अंदर एक लाइट आती थी, जो LED लाइट्स है वो ज़्यादा तकलीफ करती थी। तो वो शेड्स लगाने के बाद जो है उसका इम्पैक्ट कम होता था मेरे आइज़ के अंदर, तो मैं इजीली ड्राइव कर पाता था। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे तकलीफ़ देने वाली है आगे चल के, बट देखते हैं कि 6 महीने के बाद किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स जो है वो आता है, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ ऐसे वाले ड्राइव्स के अंदर। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं बस इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। एक विंडो का किया है, ये पीछे वाली विंडो का भी किया है, फिटिंग वगैरह एकदम मस्त परफेक्ट आती है। अब बाकी के जो विंडोज़ है, ठीक है, इनको मैं अभी लगाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, तो अभी अच्छा खासा डार्क एनवायरनमेंट जो है वो हो गया है गाड़ी के अंदर। पीछे वाला जो डिक्की वाला मैंने लगाने की कोशिश की, ये वाला पीस, बट यार वो लग नहीं रहा है। लिखा तो उसके ऊपर टिगोरी है, ठीक है, बट यार वो लग नहीं रहा है। पता नहीं कि उसको किस तरीके से फिट किया जाता है। देखते कुछ तो भी जुगाड़ जमाता हूँ, बट ये पूरा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लगाने जाओगे तो बैठता नहीं है, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा अगर कुछ भी मुझे दिक्कत आती है इन शेड्स को यूज़ करने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।